Hello students. Today the lesson leadership training lesson 6 Gyms for Life class 7th. Right? So heartily welcome to all of you to this leadership training workshop. इस leadership training workshop में आप सभी का heartily welcome है यानी कि हृदय से स्वागत करता हूँ. We wish हम चाहते हैं कि that all of you may acquire the qualities of a good leader. आप सभी एक अच्छे लीडर की, एक गुड लीडर की क्वालिटी को एक्वायर करें यानी क्वालिटी को ग्रहण करें. When Miss भावना completed her welcoming address, जब मिस भावना ने अपना वेलकमिंग एड्रेस पूरा किया और यानी कि ऑल द स्टूडेंट्स गेव ए हैवी एप्लॉज, और सभी स्टूडेंट ने के हैवी एप्लॉज दिया, एक उनका जोरदार स्वागत किया. विथ सो मच होप, बड़ी आशा से दे लिस्टेंड टू मिस्टर साबू हु केम टू हेल्प देम इन हिज वर्कशॉप. वो लोग बड़ी आशा से मिस्टर साबू को सुना और जो कि लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए वर्कशॉप देने के लिए आए हुए थे. ए लीडर इज ए पर्सन, एक लीडर एक पर्सन ही होता है हु विंस द कॉन्फिडेंस, लव एंड रेस्पेक्ट ऑफ द पीपल टू अचीव ए कॉमन गोल एंड मोटिवेट्स देम टू अकम्प्लिश दैट गोल. लीडरशिप कौन होता है? एक पर्सन होता है हम लोगों की तरह, जिसका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, जिसके पास प्रेम होता है, प्रेम करता है, रेस्पेक्ट ऑफ द पीपल टू अचीव ए कॉमन गोल, और सारे लोगों का जो गोल है, जिसके पास जो भी गोल है उसको कैसे अचीव करें इस बारे में वो हमें गाइड भी करता है. एंड मोटिवेट भी करता है. देम टू अकम्प्लिश माने पूरा करने के लिए, दैट गोल कि हम उस गोल को कैसे पूरा करें, तो वो हमें तरीके बताता है. ठीक है. नाउ लेट्स प्ले ए गेम टू आइडेंटिफाई द लीडरशिप क्वालिटीज इन अस. चलो अब हम एक गेम खेलते हैं जिसमें पता लगेगा कि हम में से किस में लीडरशिप क्वालिटी है. यस सर. चिल्ड्रन सैट टुगेदर, सारे बच्चों ने एक साथ कहा. लिसन टू द इंस्ट्रक्शन, पहले इंस्ट्रक्शन सुनो. अरेंज योर सेल्फ इनटू ग्रुप ऑफ 2, सभी लोग 2-2 लोगों में बट जाओ, जितने भी 2-2 लोगों के ग्रुप बना लो. वी आर गोइंग टू लीड द ब्लाइंड, और हम ब्लाइंड तरीके से उसको लीड करने जा रहे हैं. सब मतलब उसको आंखों पे पट्टी बांध देंगे. ठीक है, जैसे ये देखिए बांध दी इन्होंने. आप लोगों ने भी ये गेम खेला होगा. ठीक है, तो इन्होंने ऐसे आंखों में पट्टी बांध के फिर जैसे नहीं ढूंढना होता है, बताओ मैं कहाँ खड़ा हूँ, बताओ मैंने कितनी उंगलियाँ दिखाओ, ये भी कितनी उंगलियाँ हैं. इस करते ना, ऐसे गेम खेलते थे बचपन में. आप लोग तो खेलते होगे, भी तो आप छोटे छोटे हो. तो इस तरह का गेम उन्होंने एक अरेंज किया जिसमें सभी बच्चों को 2-2 लोगों में बांट दिया. वन ऑफ द ग्रुप मेंबर विल क्लोज हिज और हर आईज विद ए क्लोज. इस ग्रुप मेंबर में जो भी एक पर्सन होगा उसकी आंखें कपड़े से बंद की जाएंगी. अदर में लीड द पर्सन, और दूसरा व्यक्ति उसे लीड करेगा विदाउट कॉजिंग एनी एक्सीडेंट. कोई रुकावट आए, एक्सीडेंट मतलब यहाँ कोई रुकावट हो, कोई परेशानी हो, उसके बगैर वो दूसरा व्यक्ति जिसकी आंखें खुली हुई हैं, वो उस जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है यानी कि जो ब्लाइंड हो गया है उसको लीड करेगा. ठीक है. आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट के बाद, बोथ ऑफ देम मस्ट रीच बैक टू देयर रेस्पेक्टिव सीट, और 5 मिनट के बाद यानी आफ्टर 5 मिनट्स उन दोनों को वापस अपनी सीट पर बैठ जाना है. देन द अदर पर्सन क्लोजेज हिज और हर आइज, इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति भी अपनी आंखें क्लोज करेगा. व्हेन द अदर में लीड देम, और फिर उसका जो पार्टनर होगा वो उसे लीड करेगा. अगेन रीच बैक आफ्टर 5 मिनट्स, फिर वो भी 5 मिनट के बाद आफ्टर 5 मिनट्स वो भी अपनी सीट पर बैठ जाएगा. मिस्टर साबू विशल, मिस्टर साबुल ने सीटी बजाई यानी कि इनकी गेम शुरू करने के लिए उन्होंने एक संकेत दिया. एंड द गेम स्टार्टेड, और गेम शुरू हो गया. चिल्ड्रन वर इन ए हैप्पी मूड, बच्चे बड़े हैप्पी मूड में थे. आफ्टर कंप्लीटिंग द गेम, अपने गेम को पूरा करने के बाद, दे वर आस्क्ड टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, उनसे कहा गया कि अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि तुम्हें कैसा फील हुआ.
कि जब आपने आंखों में पट्टी बांध ली और आपको दूसरे फ्रेंड ने गाइड किया तो आपको कैसा महसूस हुआ? When the eyes were closed, जब आपकी आंखें बंद थी, आपको कुछ दिख नहीं रहा था, समझ रहे, आप सिर्फ महसूस कर रहे थे। महसूस करना मीन्स फील करना। एंड वेन दे वर लीडिंग द अदर, जब दूसरा व्यक्ति आपको लीड कर रहा था, चिल्ड्रन शेयर्ड देयर एक्सपीरियंस, बच्चों ने अपना अपना अनुभव शेयर किया, यानी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। रानू, आई वॉज लीडिंग डेविड, मैं डेविड को लीड कर रहा था। ही वॉज एफ्रेड टू वॉक, उसे चलने में डर लग रहा था। ही हेल्ड माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ा। टाइटली माने जोर से, एंड वॉकड, और तब वो चला। डेविड, रानू हैड गिवन मी प्रॉपर डायरेक्शन, रानू ने मुझे प्रॉपर डायरेक्शन दिया, सही दिशा मतलब चलने के लिए सही रास्ता दिखाया। अबाउट द ऑब्स्टिकल ऑन द वे, कि आपके प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है रास्ते में, ठीक से चलना, सही से पैर रखना, इधर ये पड़ा है इधर वो पड़ा है, कहते हैं। सो इट वॉज ईजी फॉर मी टू वॉक, तो ये मेरे लिए बड़ा आसान था आँख बंद करके भी चलना। नीना, आई वॉज लीडिंग नीना, मैं नीना को लीड कर रही थी। सी वॉज वेरी करेजियस, वह बहुत ही बहादुर है। लीना, सिंस वी वर वॉकिंग बाई ज्वाइनिंग अवर हैंड टुगेदर, जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर वॉक कर रहे थे। आई वॉज नॉट एफ्रेड टू ट्रस्ट नीना, तो लेकिन मुझे नीना पे ट्रस्ट करने में कोई डर नहीं लग रहा था, मतलब नीना पर मुझे पूरा भरोसा था, मुझे डर नहीं लग रहा था कि नीना मुझे गिरा देगी या नीना मुझे गलत गाइड करेगी। मनो, वाइल क्लोजिंग द आइज, आंखें बंद करते हुए, आई डिड नॉट टाई द क्लोथ टाइटली, आई डिडंट टाई द क्लोथ टाइटली, मैंने क्या किया कि मैंने अपनी आंखों को कस के नहीं बंद किया था। आई टाइड इट लिटिल लूजली, मैंने हल्का सा लूज इसको बांधा था आंखों पे कपड़े को। सो दो नॉट क्लियरली, बिल्कुल स्पष्ट नहीं था, बट आई कुड सी समवॉट, मैं कुछ कुछ देख सकता था, क्लियर तो नहीं देख सकता था हाँ, लेकिन कुछ कुछ कभी कभी मैं देख लेता था। इफ़ वी डोंट प्लान फॉर आवरसेल्फ, अगर हम अपने लिए प्लान नहीं करते हैं तो वी विल बी द लूजर, तो इस प्रकार हम लोग लूजर होंगे। मिस्टर साबू, गुड ऑब्जर्वेशन, आप लोगों ने अच्छा ऑब्जर्व किया, वेरी गुड। अब आते हैं इसके आगे। वी हैव मैनी वर्ल्ड फेमस लीडर एज अवर रोल मॉडल, ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड फेमस लीडर हैं जो हमारे रोल मॉडल हैं, यानी कि जिनको हम फॉलो करना पसंद करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज वन ऑफ देम, डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हैं उनमें से एक थे। हिज लाइफ इज़ ए मैसेज इन इटसेल्फ, उनकी लाइफ ही हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज है। ही सेड ए लीडर मस्ट हैव 6 क्वालिटीज़ टू लीड इफेक्टिवली, उन्होंने कहा एक अच्छे लीडर को इनमें 6 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, 6 क्वालिटी 6 गुण होना चाहिए, 6 क्वालिटी होनी चाहिए कि वो एक इफेक्टिव माने एक प्रभावशाली लीडर बने या प्रभावशाली नेता बने। नंबर 1, ए लीडर मस्ट हैव विजन, लीडर का विजन जो है क्लियर होना चाहिए। विदाउट विजन वन कैन नॉट बी ए लीडर, कोई भी एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता। नंबर 2, ए लीडर मस्ट बी एबल टू ट्रैवल इनटू एन अनएक्सप्लोर्ड पाथ, लीडर ऐसा होना चाहिए जो पाथ बिल्कुल क्लियर नहीं है, जिसका अभी निर्माण हुआ भी नहीं है, जिसको अभी प्रिपेयर नहीं किया गया, वो उस पाथ पर भी चल सके, यानी कि ट्रैवल कर सके। यानी कि लीडर का मतलब है ये कि लीडर को अपना रास्ता खुद बनाना होता है, या उसको चाहे जैसा भी रास्ता हो, पर उस रास्ते में वो अपने आप को कैसे मैनेज करेगा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे अप हो या डाउन हो, राइट, उस लाइफ के रास्ते में हमें अपने आप को कैसे मैनेज करना है, तो ये आना चाहिए, तो इट इज़ ए गुड लीडर। ए लीडर मस्ट नो हाउ टू मैनेज सक्सेस, एक लीडर को पता होना चाहिए कि सक्सेस को हम कैसे मैनेज करें।
एंड इवन मोर इम्पॉर्टेंटली फेलियर, कि फेलियर से ज़्यादा क्या होता है, कुछ लोग आपको पता है कि कुछ लोग बहुत सक्सेस हो जाते हैं मगर क्या करते हैं, वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते, या उन्हें बहुत पैसा मिलता है, सारा पैसा उनका यूजलेस हो जाता है कहीं ना कहीं, या उनको अच्छा पोस्ट मिलता है फिर उनको जब अच्छी पोस्ट पे चले जाते हैं तो कुछ भी करने लगते हैं, कुछ भी, उन्हें ये ज्ञान नहीं रहता कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो क्वालिटी है, हमारी जो पर्सनालिटी है, उस हिसाब से हमें इसको मैनेज करके रखना है। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो लोग गुमनामी के अंधेरे में चले जाते हैं, कुछ दिन बाद लोग उन्हें जानते भी नहीं। अगला है, ए लीडर शुड हैव द करेज टू मेक राइट डिसीजन। एक लीडर को क्या सही है और क्या गलत है, इसका डिसीज़न लेने के लिए साहस होना चाहिए, उसके अंदर करेज होना चाहिए। ये नहीं कि वो डर जाए और डर के मारे गलत डिसीज़न ले ले। ए लीडर शुड हैव नोबिलिटी इन मैनेजमेंट। लीडर को परफेक्ट होना चाहिए किसमें, मैनेजमेंट में। किसी चीज़ को मैनेज कैसे करना है, उसे हैंडल कैसे करना है, इसमें उसे परफेक्ट होना चाहिए। एवरी एक्शन ऑफ द लीडर शुड बी ट्रांसपेरेंट, और लीडर का जो भी एक्शन है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, एक शीशे की तरह से। एक शीशा होता है जिसमें हम आर पार देख सकते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसे ही एक लीडर का एक्शन जो है वो भी एक शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ए लीडर शुड वर्क विद इंटीग्रिटी एंड सक्सीड विद इंटीग्रिटी। एक लीडर को क्या करना चाहिए, इंटीग्रिटी में ही वर्क करना चाहिए। ये नहीं कि वो अकेला अकेला भाग रहा है, अकेला भागने वाला लीडर नहीं होता। जो टीम को साथ लेके चलता है वही एक सफल लीडर होता है। जस्ट लाइक सचिन तेंदुलकर इज द हीरो ऑफ यूथ। सचिन तेंदुलकर आप सभी लोग जानते होंगे कि वो क्रिकेट के बादशाह हैं, क्रिकेट के एम्परर बोले जाते हैं, क्रिकेट के गॉड बोले जाते हैं। उनको डिफरेंट नामों से नवाजा गया है क्योंकि ही इज़ ए बेस्ट पर्सन, ही इज़ द परफेक्ट पर्सन ऑफ ए क्रिकेट। इज़ द हीरो ऑफ यूथ, यूथ के लिए हीरो है, एंड ए रोल मॉडल ऑफ ए गुड लीडर, और एक गुड लीडर का, एक अच्छे लीडर होने का एक रोल मॉडल भी है। वंस, एक बार, ए फेमस लिक्विड कंपनी इनवाइटेड हिम फॉर एन एडवर्टीजमेंट। एक प्रसिद्ध लिक्विड कंपनी ने, लिक्विड तो जानते ही हो, इसे हम शराब बोलते हैं, मदिरा बोलते हैं, जो गंदी चीज़ होती है और जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इससे बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है, लिवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाते हैं, तो बॉडी के पार्ट्स के लिए हार्मफुल है। तो वन ए फेमस लिक्विड कंपनी इनवाइटेड हिम फॉर एन एडवर्टीजमेंट। एक फेमस लिक्विड कंपनी ने उन्हें एडवर्टाइजमेंट के लिए आमंत्रित किया, इनवाइट किया। ऑफरिंग हिम 25 lakhs, और उनसे कहा कि आपको 25 lakhs हम आपको देंगे इस एड को करने के लिए। दे आस्क्ड सचिन, उन्होंने सचिन से पूछा, जस्ट टू एक्ट, केवल आपको एक्ट करना है, नॉट टू टेक लिक्वर, लिक्वर नहीं पीना है, एक्ट करके दिखाओ, लिक्वर नहीं, आपको पीना नहीं है, केवल आपको हाथ में ही ले लोगे तो आप पब्लिक आपको लिए, मतलब पब्लिक आपको फॉलो करती है तो अब मेरी कंपनी, मेरा ये प्रोडक्ट भी चल जाएगा। ही सेड, उन्होंने कहा, इफ़ यू गिव मी 25 crores आई विल नॉट एडवर्टीज लिक्वर्स। उन्होंने कहा तुम मुझे 25 लाख क्या 25 करोड़ भी दोगे तो भी मैं इस एडवर्टाइजमेंट को कभी नहीं करूँगा। मैनी ऑफ यूथ, हम जो युवा हैं, यूथ माने युवा, यंग पर्सन, आर इमिटेटिंग मी, मुझे इमिटेट करते हैं, यानी कि मुझे कॉपी करते हैं, मेरी तरह से ही जीना चाहते हैं, मेरी तरह लाइफ स्टाइल है उनका, तो आई कैन नॉट बी ए बैड एग्जाम्पल फॉर देम, तो मैं उन्हें अपनी लाइफ का कोई भी बैड एग्जाम्पल नहीं देना चाहता हूँ, यानी कि मैं उन्हें कुछ गलत नहीं सिखाना चाहता हूँ। सचिन कंसिडर्ड ह्यूमन हार्ट मोर वैल्यूएबल देन मनी। सचिन को पता है या सचिन मानते हैं कि पैसे से ज़्यादा ह्यूमन हार्ट वैल्यू है, मतलब मनुष्य को ये नहीं कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, पैसा है, पैसा आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, लेकिन आप पैसे के लिए कोई गलत कार्य मत करें। ए ट्रू लीडर इज़ ए पर्सन हु नोज द पाथ एंड शो इट। एक सच्चा जो लीडर होता है
वो जानता है कि उसे किस रास्ते पर चलना है और लोगों को कैसा रास्ता दिखाना है, ठीक है। एंड थ्रू हिज और हर लाइफ एग्जाम्पल, कि हम अपनी लाइफ में क्या काम करें, या लोग मुझे फॉलो करते हैं तो हमें लोगों के लिए क्या करना चाहिए कि जिससे हम लोगों का मार्गदर्शन कर सकें, उनको एक जीवन में अच्छे जीवन जीने का रास्ता दिखा सके। When we speak about leadership, जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, it is appropriate to think about Saint Chavra, who was a prominent leader of the church. फिर हम जब लीडरशिप की बात आती है तो फिर हम सेंट चावरा जो हैं एक प्रोमिनेंट लीडर हैं वो चर्च के, तो उनकी भी बात हम करते हैं। एंड सोसाइटी ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी की सोसाइटी के चर्च में थे, ह्यूमन डिग्निटी वॉज इज ग्रेट कंसर्न। उनका मानना था कि ह्यूमन डिग्निटी से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ही टॉइल्ड हार्ड, वो कठोर परिश्रम करते थे, यानी बहुत मेहनत करते थे। फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, समाज का भलाई के लिए, बेटरमेंट माने भलाई, समाज की भलाई के लिए वो अच्छे अच्छे कार्य करते थे, यानी कि कठोर परिश्रम करते थे। स्पेशली फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द पुअर, क्योंकि गरीबों को अपलिफ्ट माने ऊपर उठाना है, नहीं तो गरीब गरीब रह जाएंगे, अमीर अमीर हो जाएगा, और उन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस आ जाएगा कि फिर वो समाज कभी एक नहीं हो सकता है। अकॉर्डिंग टू सेंट चावरा, एक गुड लीडर इज ए गुड रोल मॉडल। संत चावरा जो थे वो एक अच्छे लीडर भी थे और लोगों के रोल मॉडल भी थे। द लीडर मस्ट बी इनोवेटिव एंड फार साइटेड। इनोवेटिव माने न्यू आइडिया, जिसके माइंड में कुछ न्यू आए, कुछ हट के आए, कुछ डिफरेंट आए माइंड में, या डिफरेंट करे समाज के लिए। एंड फार साइटेड माने दूरदृष्टि, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचे मेरे पास बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया बंगला हो, अच्छे कपड़े हो, बस हमारी लाइफ यहीं ख़त्म हो जाती है। नो, हम जिस समाज में रहते हैं उसके आसपास के लोगों का जीवन स्तर कैसे बढ़ाएं, हम जिस देश में रहते हैं उस देश को और देशों से आगे कैसे ले जाएं या उनके बराबर कैसे ले जाएं, तो वो होता है एक अच्छा लीडर, उसे कहते हैं फार साइटेड। एज यंग लीडर यू कैन डेवलप योर लीडरशिप क्वालिटी इन योर क्लासरूम। एक अच्छे यंग लीडर के रूप में आप अपने लीडरशिप क्वालिटी को अपने क्लासरूम में भी डेवलप कर सकते हो, विकसित कर सकते हो, प्लेग्राउंड में भी कर सकते हो, एंड इन एवरी एक्टिविटी यू डू इन योर स्कूल कैंपस। और हर एक्टिविटी को आप स्कूल कैंपस में भी कर सकते हो, जो आपको आता है आप कुछ बेटरमेंट कर सकते हैं अपने स्कूल के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, ठीक है, और अपनी सोसाइटी के लिए। द स्ट्रेंथ ऑफ द लीडर इज नॉट काउंटेड इन हिज और हर पर्सनल अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशंस। लीडर की जो स्ट्रेंथ होती है उसे काउंट नहीं करते हैं उसके पर्सनल अचीवमेंट में, ठीक है। ये नहीं कि ये तो उसका पर्सनल अचीवमेंट है, ना है, या उसका पर्सनल कंट्रीब्यूशन है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडरशिप क्वालिटी इज एक्सप्रेस्ड इन द वे बाई विच द लीडर्स एम्पावर, मोटिवेट एंड यूनाइट्स हिज और हर टीम मेंबर्स, स्पेशली सपोर्टिंग द लीस्ट एंड द वीकर वंस। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि लीडर जो होता है वो लोगों को एम्पावर करता है, शक्ति प्रदान करता है, साहस देता है, बहादुर बनाता है, मोटिवेट करता है। जैसे बहुत गरीब लोग हैं, उनसे कह दो कि तुम पढ़ लो, अच्छा ग्रेजुएशन कर लो, पूछो कि अरे मैं कैसे कर पाऊँगा, तो 5th भी पास नहीं हूँ, तो उसका काम क्या है, हमारा काम क्या है, उसको मोटिवेट करना। यू कैन डू। बाकी बच्चे तो आप जैसे ही हैं, वो कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। सेम टीचर क्लास में पढ़ा रहा है आपको, ठीक है, तो आप टीचर एक ही है जो सारे बच्चों को एक जैसा ही पढ़ाता है, तो फिर आप अपने आप को वीक क्यों समझते हो। आप भी उन बच्चों की तरह ही हो, ठीक है, और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। यूनाइट्स इज, उन्हें एकता में बांधता है, एक सूत्र में, मतलब कोई गरीब है कोई अमीर नहीं है, ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, सब स्टूडेंट्स बराबर हैं और सबको हक है हर चीज़ का यूज़ करने का। हर टीम मेंबर्स स्पेशली सपोर्टिंग, उसके जो टीम मेंबर होते हैं वो कम से कम
जो बहुत ही लोअर क्लास के लोग हैं, जो बहुत वीक सेक्शन है हमारे समाज का, उनको सपोर्ट करते हैं। बिकॉज द लीडर नोज, लीडर जानता है, देन ए चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। जो चेन होती है, आपने देखा होगा, आयरन की भी चेन होती है, गोल्ड की भी चेन होती है। चेन कैसे बनती है? एक लिंक से दूसरे लिंक को कनेक्ट करके, ठीक है, एक लिंक से दूसरे लिंक को कनेक्ट करके बनाई जाती है। तो जब वो चेन होती है, उसमें क्या होता है, जितनी वो स्ट्रांग होती है, और वैसे ही अगर कोई भी लिंक जरा सा वीक रह जाए तो वो चेन वहीं से ब्रेक हो जाती है। तो बट देयर आर लीडर्स हु एक्ट एंटायरली डिफरेंट टू दीज क्वालिटीज। लीडर जो होते हैं वो कॉमन लोगों की अपेक्षा करते, ठीक है, एकदम डिफरेंट उनमें क्वालिटी होती है। दे गेट एवरीथिंग डन थ्रू देयर फॉलोअर्स, और वो अपने फॉलोअर्स के द्वारा सारे काम करवाते हैं, गाइड करते हैं अपने फॉलोअर्स को कि तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे करना है अपनी सफलता को पाने के लिए। एंड मेक प्रॉफिट बनाते हैं ओनली फॉर फेम एंड नेम, और अपने नेम और फेम के लिए प्रॉफिट करते हैं। वी हम देखते हैं दीज टाइप्स ऑफ पीपल, इस टाइप के लोग इन आर प्ले ग्राउंड टू, हमारे प्ले ग्राउंड में भी होते हैं। एक टीम होती है क्रिकेट की, मान लो एक एग्जांपल ले लो, उसमें 11 मेंबर्स होते हैं, तो एक कैप्टन होता है। कैप्टन कैसे गाइड करता है, राइट। एक हारे हुए मैच को भी, जो मैच हम बिल्कुल हार रहे होते हैं, अभी देखा था आपने इंडिया पाकिस्तान का, बिल्कुल हार रहे थे यूएसए में, और पूरी कहानी पलट गई, उन्होंने विकेट ज़्यादा ले लिए और टीम इंडिया जीत गई। तो ये क्या है, एक लीडरशिप क्वालिटी है। दे आर दोज हु ओवर पावर अदर्स, ये वो लोग हैं जो दूसरों को भी ओवर पावर करते हैं, दूसरों को एनकरेज करते हैं, गाइड करते हैं, और उनको करेजियस बनाते हैं। करेज तो साहस देते हैं कि भाई, मोटिवेट भी करते हैं, राइट, कि नहीं हम हारे नहीं हैं, हम बाजी पलट सकते हैं। Every school provide ample opportunities to make its students good leaders of the country. इस देश में, हमारे देश में हर स्कूल, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, सभी स्कूल बहुत सारे एम्पल मैनी अपॉर्चुनिटीज़, अवसर प्रदान करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो एक अच्छे लीडर बने। Usually, educational institutes are responsible to train good leaders of the nation. यूजुअली अधिकतर क्या होता है, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं हमारे, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो देश के लिए अच्छे लीडर को ट्रेंड करें। देयर आर वेरियस अपॉर्चुनिटी फॉर देयर पर्पज, और उनका जो पर्पज होता है उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। क्लास लीडर एंड स्कूल लीडर्स, क्योंकि लीडर्स तो सभी होते हैं, आपने स्कूल में देखा होगा, प्रिंसिपल होती है आपकी, टीचर्स होते हैं, ठीक है, कैसे गाइड करते हैं इतने सारे स्टूडेंट्स को। सोचो, मान लो 20 टीचर्स हैं, 50 टीचर्स हैं, मगर स्टूडेंट्स को कितना है, 2000, 3000, राइट। सारे बच्चे कैसे एक टीचर की एक इशारे में सारी बात मानते हैं। तो ये लीडरशिप का ही बेस्ट एग्जाम्पल है। अपॉइंटिंग क्लास लीडर और मॉनिटर्स इज ए कॉमन प्रैक्टिस इन स्कूल। स्कूल में क्या होता है, क्लास लीडर्स को ना एक अपॉइंट करते हैं, मॉनिटर बनाया जाता है। टीचर्स गिव रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लीडरशिप इन रोटेशन टू ट्रेन ऑल द स्टूडेंट। टीचर क्या करता है, थोड़ी थोड़े समय के लिए सभी बच्चों को मॉनिटर बनाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें रोटेट करना है कि हर बच्चे के कौन सा बच्चा, कि किस बच्चे में किस टाइप की क्वालिटी है, वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकता है या नहीं। कप बोर्ड इंचार्ज होते हैं स्कूल में। लैंग्वेज लीडर होते हैं कि बच्चों को लैंग्वेज, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ पे प्रेशर होता है, भैया इंग्लिश बोलो, ठीक है। तो फिर अब एक लैंग्वेज लीडर बना दिया कि बच्चों को मॉनिटर करो कि बच्चे इंग्लिश बोलते भी हैं या नहीं। हाउस लीडर्स होते हैं, आप स्कूल में होता है ना, हाउस में ग्रीन हाउस, येलो हाउस, वाइट हाउस, इस तरह से होते हैं, तो उनके हाउस लीडर होते हैं। एक्टिविटी लीडर होते हैं।
और ऑल्सो ए पार्ट ऑफ क्लास लीडरशिप, और क्लास लीडरशिप के सिस्टम में ये सारे पार्ट होते हैं. These roles provide opportunities and training to all the students to come forward and communicate with the entire class. तो ये जो रोल होते हैं, इन सारे स्टूडेंट्स को एक ट्रेनिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है, ट्रेनिंग का अवसर दिया जाता है कि कम फॉरवर्ड, आगे आओ, एंड कम्युनिकेट, सबसे बातचीत करो, एंटायर क्लास, मतलब हर बच्चे का, प्रत्येक बच्चे का एक दूसरे से इंटरेक्शन हो. ठीक है, ये नहीं कि एक मॉनिटर बनाए सब तो बाकी बच्चे ऐसे ही नहीं, सबको मौका देते हैं, इसलिए रोटेट होता रहेगा, तो सभी बच्चों में कुछ ना कुछ वो सीखेंगे जरूर. These also enable the student to handle various responsibilities. और ये चीज़ें क्या होती हैं, स्टूडेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने का तरीका आता है. एंड डेली रूटीन प्रॉब्लम्स ऑफ द क्लास, क्लास की जो डेली रूटीन की प्रॉब्लम है वो भी वो हैंडल कर लेते हैं, वो सीख लेते हैं. दिस हेल्प देम टू रेस्पेक्ट एंड हेल्प अदर. उससे क्या होता है, वो एक दूसरे का रेस्पेक्ट भी करते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं. इट इज़ ए ट्रेनिंग प्रोसेस टू बिकम गुड लीडर्स ऑफ द फ्यूचर. और ये एक जो फ्यूचर का लीडर है, हमारे आने वाले भविष्य में जो लीडर बनेगा, अच्छा लीडर, उसके लिए उसी की ट्रेनिंग का ये एक प्रोसेस है, एक पार्ट है. आगे आइए, अब है आपका क्लब एक्टिविटीज़. क्लब आपने देखे हो, क्लब का निर्माण क्यों होता है, वो भी एक लीडरशिप का ही पार्ट है. साइंस क्लब, इको क्लब, मैथ्स क्लब, सोशल एक्शन क्लब एट्सेट्रा आर ऑल्सो एक्टिव इन द स्कूल. स्कूल में ये भी क्लब होते हैं जिनमें बच्चों को पार्टिसिपेट कराया जाता है. उसमें एक लीडर होता है, बाकी सपोर्टर होते हैं. दीज क्लब एक्टिविटीज़ एनकरेज लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड बिल्ड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन वेरियस सब्जेक्ट. ये जो क्लब होते हैं उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ को एनकरेज करने के लिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ को हम कैसे बढ़ाएं, उनमें प्रोत्साहित करें बच्चों को, और उनमें इंटरेस्ट भी जगाएं बच्चों के अंदर विभिन्न सब्जेक्टों में, यानी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में. क्लब एक्टिविटीज़ ऑफर चांसेस टू स्टूडेंट ऑफ सिमिलर इंटरेस्ट टू इंटरेक्ट एंड वर्क टुगेदर. क्लब एक्टिविटीज़ होती हैं कि बच्चों को एक मौका मिलता है इंटरेक्ट होने का, एक ही सब्जेक्ट में कैसे इंटरेस्टेड हो. ग्रुप, बच्चों का ग्रुप जो है, भाई ये बच्चे कैसे हैं, इको के बच्चे हैं, ये बच्चे कौन है, साइंस क्लब के हैं, राइट. तो ग्रुप हुआ ना एक बच्चों का. एंड वर्क टुगेदर, और साथ साथ में काम हम कैसे करें, एक साथ काम करने की आदत भी बन जाती है. इसी का एक पार्ट है एनसीसी. एनसीसी ग्रुप होता है, एनएसएस ग्रुप होता है, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स ये भी ग्रुप होता है, जूनियर रेड क्रॉस ग्रुप है, एट्सेट्रा. ऐसे बहुत सारे संगठन हैं हमारे देश में, बहुत सारे ग्रुप हैं. ऑल्सो गिव अपॉर्चुनिटीज टू इनकलकेट द लीडरशिप क्वालिटीज इन चिल्ड्रन. ये बच्चों को बचपन से ही इन ग्रुप में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, एनकरेज करते हैं, ताकि जो क्वालिटी है वो बचपन से ही डेवलप हो. नेक्स्ट है आपका लेट अस रिमेंबर. आओ हम सब याद करें कि लीडरशिप इज़ नॉट टू बी सर्व्ड बट टू सर्व. लीडरशिप कोई सेवा नहीं है, लेकिन सेवा भी है. ऐसे नहीं है सोचो हम किसी की गुलामी कर रहे हैं किसी का. ये सब है कि आप इस दुनिया में आए हो, ठीक है, आपको भी कंट्रीब्यूट करना है. किस लिए, अपने इस देश को, इस देश में हमने जन्म लिया है तो हम इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करें. सबने किया है. आप देख लो, भगवान जब पृथ्वी पर आए तो उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया, राक्षसों को मार के एक अच्छे राज्य की स्थापना की, ठीक है, लोगों का सुख सुविधाओं को विकसित किया, ठीक है, एक शांतिपूर्ण राज्य की स्थापना की. तो उन्होंने सेवा की, मगर नौकरी नहीं, समझ रहे, किसी का नौकर थोड़ी ना थे, ये तो उनका सेल्फ वो था, योगदान, एक कंट्रीब्यूशन. यू ऑल कैन बिकम गुड लीडर. आप सभी एक अच्छे लीडर बन सकते हो इफ़ यू मेक यूज़ ऑफ वेरियस अपॉर्चुनिटीज़
ऑफर्ड बाय योर स्कूल। अगर आपके स्कूल की तरफ से बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं तो आप भी उनको एक अच्छे लीडर बन सकते हैं और एक अच्छा, क्या कहना चाहिए कि आप एक अच्छा समाज को कुछ अच्छा दे सकते हैं। ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में और इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको करा देंगे। ठीक है, और अगली क्लिप में आप हमें मिलिएगा। थैंक यू सो मच।